चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस प्रकार के जो करनी दिए होते हैं उसमें आपको बताने वाला हूं कि हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा करनी छोटा है या कौन सा करनी बड़ा है। निश्चित रूप से प्रश्न ए और प्रश्न बी, यहां पर मैंने दो प्रश्न दिया है। पहले वाले प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा संख्या जो है बड़ा है या फिर छोटा है, और दूसरा प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, √5 को √7 से और √3 से गुना करना है। मतलब करनी वाले संख्या को आपस में गुना करना है, जो कि बहुत ही सरल है। तो पहले इस प्रश्न को बता देता हूं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको करनी के सवाल दिए हों और अगर उस करनी में, ध्यान दीजिएगा, उस करनी में करनी घात अगर समान है, जैसे यहां पर देखिए करनी घात में अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो करनी घात को हम क्या मानते हैं, 2 मानते हैं। जैसे ऊपर में देखिए अगर करनी घात लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर करनी घात कुछ नहीं लिखा है मतलब 2 मानेंगे, लेकिन यहाँ पर करनी घात क्या लिखा है, 3। उसी प्रकार यहां पर करनी घात कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यह है कि सभी में करनी घात कितने हैं, 2 लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, इसको आपस में गुना करना है। हाँ, वीडियो को आप लोग यही रोक दीजिएगा और पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है या फिर कौन सी संख्या सबसे छोटी है ना। उसके बाद मैं इस प्रश्न को बता रहा हूं। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, याद रखिए अगर करनी घात बराबर नहीं होता तो हम करनी घात को बराबर करते, जैसे ऊपर में करने वाले हैं, लेकिन यहां पर तो करनी घात बराबर है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट गुना करना है। इस प्रश्न में आपको और कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट गुना ही करना है। अब करनी घात यहां पर भी 2 है, यहां पर भी करनी घात 2 है, यहां पर भी करनी घात 2 है सभी में, अर्थात इन सभी संख्याओं को हम एक ही करनी के अंदर लिख सकते हैं। मतलब 5 गुणित 7 गुणित 3। तो ये हमारा प्रश्न हो गया है, मतलब बन गया है, सरल हो चुका है। अब इसको हमें गुना करना है, चाहे तो हम इनको पहले गुना करें या फिर इनको गुना करें। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, या तो इनको हम पहले गुना कर देंगे या फिर इनको गुना कर देंगे, ठीक है। या फिर इनको भी हम पहले गुना कर सकते हैं, किसी को हम गुना कर सकते हैं। तो चलिए हम 5 गुणित 7 के 21 कर देते हैं, ये हो गया। अब हम 5 गुणित 21 करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 21 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम वर्गमूल करेंगे और 105। और दोस्तों ये जो है हमारा उत्तर आ गया, क्योंकि इसको हम किसी भी प्रकार से दो संख्याओं का गुणा के रूप में नहीं लिख सकते। अगर 100 होता तो इसको हम 10 गुणित 10 लिख सकते थे, जिसका उत्तर कितना आता, 10। लेकिन हमारा उत्तर जो आया है 105, जो कि परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना, अर्थात इसको हम और नहीं लिख सकते। तो मतलब यही हमारा क्या है, उत्तर है। निश्चित रूप से पहला प्रश्न तो बहुत ही सरल है, जिसमें हमने करनी का क्या क्या है, वर्गमूल वाले संख्या का गुणा किया है। लेकिन दूसरा जो प्रश्न है ये अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कक्षा 9वीं और 10वीं की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं कि अगर हमें इस प्रकार के प्रश्न दिया हो तो छोटा और बड़ा पहचानना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले देखिए एक नजर में ऐसा लगता है कि ये वाला संख्या सबसे छोटा है और ये वाला संख्या सबसे बड़ा है। तो भाई ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है ना, उसमें सबसे पहले आपको करनी घात लिख लेना है। करनी घात 3 है, यहाँ पर 2, इसमें क्या है, करनी घात कुछ नहीं है, मतलब करनी घात 2 है, यहाँ पर कितना है, 3। और यहाँ पर देखिए करनी घात, यहाँ पर करनी घात तो 3 है और अंदर में कितना है, 4 है, ठीक है। अर्थात हमें क्या करना है, ये जो संख्या दिख रहा है सभी के करनी घात को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बराबर करना पड़ेगा। अब भाई करनी घात हमें क्या क्या दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है और फिर 3 दिया है। अर्थात हमें क्या करना है, 2 और 3, यहां पर भी 3 ही दिया है, मतलब 3 2 बार आया है। तो हम क्या करते हैं, 3 और 2 का ही क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके करनी घात को 6 करना है, सभी के करनी घात को हमें 6 करना होगा। तो करनी घात को 6 करने के लिए हम क्या करना है, क्या करेंगे, देखिए यहां पर जो करनी घात दिया है, देखिए मैं करते जा रहा हूं, यहां पर 3 करनी घात पहले से था, इसको 6 करने के लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो अंदर में जो संख्या दिया है उसका घात भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। मतलब यहां पर अभी क्या आ गया है, 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहां पर 2 का घात 2 मतलब कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पहला पद हमने हल कर लिया, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। अब करनी घात यहाँ पर 2 पहले से है, हमें लाना है 6, क्योंकि एलसीएम 6 हो रहा था, तो इसको हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर 3 है, इसका हमें घात 3 करना पड़ेगा। यहाँ पर जिससे गुना करते हैं उतना ही घात यहाँ पर आपको लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, मतलब करनी घात कितना हो जा रहा है, 6 हो रहा है, और 3 का आपको 3 बार गुना करना है। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, यहाँ पर आ जाएगा 27, ठीक है। ये भी हो गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी हमें करनी घात पहले क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो करनी घात 3 तो पहले से है, इसको 2 से गुना करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, करनी घात बराबर हो जाएगा। और 4 है, जितना घात यहाँ पर गुना किए हैं ना, जिनसे गुना किए हैं उतना ही घात यहाँ पर लगाएंगे, मतलब 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, करनी घात तो 3 दूनी 6 मतलब बराबर हो गया, और 4 का आपको 2 बार गुना करना है, 4 चौक 16, ये देखिए।
अब आप देख सकते हैं कि हमें जो संख्या दिया गया था शुरुआत में, उन तीनों संख्याओं में सबसे छोटा मान कौन सा है, देखिए, क्योंकि करनी घात अब बराबर आ चुका है तो अब इसको हम तुलना कर सकते हैं। तो 4 जो है सबसे छोटी संख्या है ना, और 27 जो है सबसे बड़ी संख्या है, और 27 किसका मान है, इसका मान है। मतलब ये वाला संख्या सबसे बड़ा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला संख्या सबसे बड़ा होगा, और ये वाला जो संख्या दिख रहा है, ये वाला संख्या उससे बड़ा होगा, उसके बाद ये वाला जो संख्या है वो सबसे छोटा होगा, मतलब ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है, और ये सबसे छोटा संख्या है। तो इसी प्रकार आप करनी वाले संख्या को बहुत ही आसानी से इस प्रकार करनी घात को बराबर करके हल कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही छोटा सा है, लेकिन बहुत ही उपयोगी वीडियो है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।